छन्वेद खागे प्रबोधितागे छन्मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं गुरुवापन्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका मोक्षमार्गोपदेशका मोक्षमार्गोपदेशका। अनंतान सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादेव राशि आदिनाथ भगवान की, देवादेव राशि कुंतुनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरु नाम गुरुदेव आचार्य श्री 108 सिंह विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य गुरु नाम गुरुदेव आचार्य श्री 108 सिंह सन्मति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य युगपुरुष शिवनाचार्य शून्य गच्छाचार्य गणाचार्य गुरुदेव 108 सिंह विनायक सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य श्रवणाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य श्रवण मुनि श्री गणधर विवर्धन सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य प्रवर्तक मुनि श्री विश्वनायक सागर जी महामुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। श्रीमती माता जी की जय। शब्द दर्शन के दृढ़ाकार, सम्यक ज्ञान के मूलाधार, सम्यक चारित्र के श्रेष्ठ आचार्य स्वरूप परम श्रद्धेय परमाराध्य पूज्य गुरुदेव से जो कुछ सीखा, जो कुछ पाया, वही आपको सामने कहने का हम प्रयास करेंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणामृत में हम सभी ने शिष्यों ने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया और पूज्य गुरुदेव हमेशा एक बात कहा करते थे, उसमें पूज्य गुरुदेव ने यही एक बहुत सुंदर सी बात कहेंगे कि हमारे जीवन में स्वान वृत्ति नहीं शिव वृत्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्वान वृत्ति नहीं शिव वृत्ति होनी चाहिए। स्वान समझते हैं ना आप सभी लोग, वो शेर भी समझते हैं। शेर देखा कि नहीं देखा? देखा? पास से देखा कि दूर से? दूर से देखा। नहीं, हमने तो बहुत पास से देखा इसलिए। तो एक स्वान वृत्ति होती, शिव वृत्ति होती है। स्वान यानी डीओजी साहब, ठीक है ना? स्वान यानी कुत्ता जिसे हम कहते हैं। हमारे जीवन में वो वृत्ति नहीं होनी चाहिए। होना चाहिए क्या? शिव वृत्ति होना चाहिए। अंतर इतना है, स्वान तो आपके हर घर की गली में मिल जाएंगे। उन्हें यदि कोई श्रावक, कोई श्राविका या कोई अन्य जन उसे डंडा दिखाएं तो वो क्या करता है? क्या करता है वो? भागता है। अच्छा, तो आपके कुसुम्बा वालों के भाग जाएंगे, हो सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है, जब स्वान को हम दंड दिखाते हैं तो स्वान आपको काटता है कि डंडे को काटता है? हाँ, किसको काटता है? डंडे को काट। अभी करके देख लेना प्रैक्टिकल, यदि आपको ना हो तो डंडा दिखाओगे तो क्या डंडे के ऊपर झपटता है और सिर मिल जाए कुसुम्बा वालों, चले जाना मांगी तुंगी और पीछे वाले पहाड़ पर और ले जाना एक डंडा। तो फिर क्या करना? दिखा देना। तो क्या करेगा सिर? क्या करेगा? और आप क्या करोगे फिर? बोलो बोला माता जी हम कुछ नहीं करेंगे, जो करेगा वो सिर ही करेगा। लेकिन वो सिर डंडे के ऊपर नहीं झपटता, किसके ऊपर झपटता है? डंडे वाले के ऊपर झपटता है। वैसे पूज्य गुरुदेव इतने दीर्घकालीन साधना के समय में जितना शास्त्रों का
अध्ययन कराया पूज्य गुरुदेव हमेशा करते थे। जब हम कभी अकेले बैठकर शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो गुल्ला होता है। क्या होता है? गुल्ला। गुल्ला समझते हो? वो जो गुलाब जामुन होता है ना, आप बनाते हो ना, तो जब तक वो सीने में चाशनी में नहीं डलता तब तक वो क्या कहलाता है? गुल्ला कहलाता है। अब चाशनी में डल जाए तो रसगुल्ला हो जाता है ना। तो ऐसे ही जब अकेले बैठ करके अध्ययन करते हैं ग्रंथों का तो वो गुल्ला होता है। लेकिन जब हम सभी गुरु चरणों में बैठ करके अध्ययन करते हैं तो शास्त्र वो गुल्ला रहते हैं और पूज्य गुरुदेव अपने संयम जीवन के अनुभव की चाशनी में जब वो डो कर खिलाते हैं तो ऐसी अनुभव की बातें होती हैं कि स्वान वृत्ति नहीं स्वयं वृत्ति होना चाहिए। जैसे वो स्वान डंडे पे झपटा था, डंडे बाले पे नहीं, लेकिन शिव डंडे पर नहीं डंडे बाले पर झपटा था। वैसे हमारे जीवन में ध्यान रखना। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि कर्म के उदय आते हैं कि नहीं? आते हैं ना। और निमित्त बनेगा कि नहीं? याद रखना, सिद्धांत की भाषा में कहें तो हर एक कार्य में प्रत्यय होते हैं, निमित्त पड़ता है। क्या पड़ता है? लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वे निमित्त को नहीं पकड़ते। किसको पकड़ते हैं? वे उपादान शक्ति को पकड़ते हैं। निमित्त तो कभी हो सकता है आज ये दीदी है, कल ये दीदी है, परिवार के आज हो सकता है सासू के लिए आप दोष दे सकते हो, कभी जेठानी के लिए, कभी देवरानी के लिए, कभी पड़ोसी के लिए। लेकिन जो दूसरों के लिए दोष देता है वो कौन है? स्वान वृत्ति वाला है। और जो क्या करता है? स्वयं के लिए दोष देता है। क्या देता है? स्वयं के लिए। हमारे यदि पाप कर्म का उदय नहीं होता तो किसी में ताकत थी कि हमें दुख दे पाए? हमारे यदि शुभ कर्म का उदय नहीं होता तो हमारे लिए सुख की प्राप्ति होना संभव थी? कोई कितना भी बीमार हो घर में बेटा, लेकिन माँ आप क्या अच्छे से अच्छे वैद्य को ला सकती है, डॉक्टर को ला सकती है, दवाई को ला सकती है, लेकिन वेदना को क्या माँ बांट सकती है? नहीं बांट सकती। ऐसे पूज्य गुरुदेव हमेशा यही कहते थे, जीवन की उतार चढ़ाव में अच्छे भी दिन आते हैं और है ना, कुछ सुनता है आप लोग सभी हर साल चतुर्मास होते हैं तो सब लोग बहुत सारी ज्ञान की बातें, लेकिन ऐसे अनुभव की बातें पूज्य गुरुदेव की बहुत कम सुनने में मिलती होंगी आपको कि जीवन में कर्म के उदय आए, दुख के उदय आए तो क्या करना है हमारे लिए? कौन सी वृत्ति धारण करनी है? क्षीण वृत्ति। कौन सी वृत्ति? किसी को दोष नहीं देना। किसको दोष देना है? स्वयं के। क्योंकि जैसे बीज बोए, कुसुम्बा में खेती है कि नहीं? हाँ, तो आम के बीज होते हैं तो फल किसके आते हैं? और बबूल के बीज होते हैं तो कोई ऐसा जादू वाला खेत हो शायद कुसुम्बा में कि बबूल बोए और आम आ जाए? नहीं आता ना। सभी सिद्धांत को हम सभी समझते हैं कि हमने जो किया है हमें वही मिलेगा, तो दूसरों को दोष देना क्या भला काम है? नहीं है। तो पूज्य गुरुदेव की इस शिक्षा के लिए आप लोग सभी भी और हम सभी भी धारण करके उसी की शक्ति है कि संयम मार्ग पर प्रयाण कर रहे हैं। हम सभी भी इस सूत्र को धारण करें कि स्वान वृत्ति नहीं क्षीण वृत्ति होनी चाहिए। आप सभी का परम सौभाग्य पूज्य गुरुदेव के संग का समुशरण आपकी कुसुम्बा नगरी में आया है। क्या आया है? कुसुम्बा नगरी में आया है। और श्रवण मुनि महाराज तो चलते फिरते सिद्धों के क्या होते हैं? रूप होते हैं। और आप सभी ने उनकी सेवा आहार दान दिया। लोग कहते हैं कल्प वृक्ष होते हैं, जो मांगो वो मिलता है, लेकिन ध्यान रखना ये चलते फिरते सिद्ध, ये श्रवण महामुनिराज होते हैं, ये चरण ये दो कल्प वृक्ष के समान होते हैं। आप इनके चरणों में नहीं भी मांगोगे तो भी क्या है? आपको भरपूर मिलेगा। ऐसे अन्य समय में भी जब जब मुनि महाराज आए उनकी सेवा करें, भक्ति करें और अपने जीवन को पवित्र करें। जो लिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनिराज की